Meaning of trigonometry is measurement of angles. ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम लोग को पाइथागोरस रूल के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस के ऊपर हम लोग बहुत सारे सम्स किए हैं। 8 में 9 में चैप्टर ही था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ उसके बारे में, जिनको पता अच्छा, जिनको नहीं पता है प्लीज देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री हो, एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कोई भी एक एंगल 90 होना चाहिए, राइट। ये 90। ठीक, नेमिंग कर लेते हैं ट्रायंगल का ए बी सी। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरह डिनोट करते हैं, स्क्वायर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ए बी सी। अगर ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम में, अगर हम ये एंगल कंसीडर करते हैं तो ठीक सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, राइट। और जिस लाइन पे 90 डिग्री और जो एंगल हमने माना है वो दोनों ही लाई करते हैं, उसे हम बेस कहते हैं, बेस, जिसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और सबसे बड़ी लाइन, या फिर आप कह सकते हैं 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट वाला लाइन को हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपो, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई कोई परपेंडिकुलर को हाइट भी कहता है, हाइट। कोई कोई परपेंडिकुलर को हाइट भी कहता है, बट डिनोट कैपिटल पी से ही करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कीजिए और परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर ऐड करके दोनों का आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारा था पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक, मैंने बता चुका हूँ। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टोटल 6 होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। ठीक है, इसमें भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अगर हम ये एंगल कंसीडर करते हैं थीटा, तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा P। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा कैपिटल B, दिस इज हाइपोटेनियस H। ठीक, तो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पहला साइन आता है, SIN साइन। ये फुल नेम है, बट हम लोग SIN साइन लिखते हैं और इसको यूज भी करते हैं। ठीक है, पहला था। सेकेंड होता है कोसाइन, COSIN, कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस लिखते हैं। ठीक है, कॉस से लिखते हैं। थर्ड है टेन जेंट। ठीक है, टेंजेंट, जिसको हम लोग टैन लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता हमारा को सेक। ठीक है, इसके बाद से कोसाइन आता है। ठीक है, कोसाइन, कोसाइन को हम लोग कोसेक लिखते हैं।
इसके बाद से हम फोर्थ में कोसाइन, इसको कोसेक लिखते हैं। 5 नंबर पे है हमारा को, 5 नंबर पे हमारा को सेकेंड, SECANT सेकेंड। 5 नंबर में सेकेंड है जिसको सेक से डिनोट करते हैं, सेक से डिनोट करते हैं। और 6 नंबर में हमारा को टेंजेंट, जिसको हम लोग कॉट से डिनोट करते हैं, कॉट, ठीक है, जिसको हम लोग कॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा ये पैरामीटर्स जो, मतलब हमारा जो ये रेशियोज दिया हुआ है, पैरामीटर्स परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, तो जब भी हमारा P बाई एच होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन मतलब ये थीटा जो एंगल ये साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। कॉस यानी कोसाइन, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनियस हो जाता है, ठीक है। टेंजेंट यानी tan P बाई बी होता है। कोसाइन, ठीक है, H बाई P होता है। सेकेंड जिसको सेक बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड में हमारा H बाई बी होता है, H बाई बी। कोटेंजेंट जिसका होता है B बाई P। नेमोनिक्स कुछ इस तरह है, some people have curly brown hair, turns permanent ब्लू, ठीक है, टर्न परमानेंट ब्लू। सम यहाँ क्या डिनोट करता है, साइन, ठीक है। पीपल यहाँ क्या डिनोट करता है, परपेंडिकुलर। P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर पीपल, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। हैव हाइपोटेन्यूज, सिमिलरली यहाँ कर्ली कॉस, ब्राउन बेस, हेयर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, टर्न्स एंड परमानेंट परपेंडिकुलर, ब्लू यानी बेस, बेस। ये साइन के लिए क्या हो गया, साइन के लिए P बाई एच होता है, P बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस के लिए क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टैन के लिए क्या होगा, P बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बेस। अब रिवर्स कर दीजिए, कोसेक के लिए होता है कोसेक। कोसेक का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। कोसेक के लिए हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। सेक, ठीक है, सेक के लिए क्या होता है, दिख नहीं रहा,
ये कोसेक के लिए हो गया, कोसेक के लिए, ठीक है ना, दिख रहा है कोसेक के लिए हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेक के लिए, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। सेक के लिए हो गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। और यहाँ पर हमारा कॉट के लिए क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, अगर सपोज आपको बोले गिवन नंबर का रेसिप्रोकल निकालिए, आप क्या करना, कुछ नहीं, 1 से उस नंबर को डिवाइड कर देना, सिंपली। रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, सपोज आपको हम बोले x का रेसिप्रोकल निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, 1 से x को डिवाइड कर दीजिएगा। अगर हम बोले 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स को रेसिप्रोकल कीजिए, तो 1 से 1 माइनस 1 बाई एक्स को रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये एक्स ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स बढ़ेगा, नीचे में 1 कभी लिखते नहीं, समझ में। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। उसी तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, कैसे दो रेशियोज एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। साइन एक्स इक्वल्स टू 1 बाई cosec x means sin is the reciprocal of cosec, cosec is the reciprocal of sin, तो sin x equals to 1 by cosec x, cosec x equals to क्या हो जाएगा, 1 by sin x, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। एक और चीज से फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें या यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा क्या, अल्टीमेटली sin x इंटू cosec x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का पहला वाला था फर्स्ट साइन और cosec का, सेकेंड है cos x इक्वल्स टू 1 बाई sec x, उसी तरह सिमिलरली sec x इक्वल्स टू 1 बाई cos x, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec x इंटू cos x इक्वल्स टू 1, थर्ड वन क्या है, cot x इक्वल्स टू 1 बाई tan x, tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, tan के लिए भी cot x हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, tan x इंटू cot x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है, ये मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, sin इंटू cosec इक्वल्स टू 1, दो रेसिप्रोकल्स का, ठीक है, दो रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लिकेशन, आंसर 1। कोशिएंट रिलेशन, ये क्या होता है, tan x इक्वल्स टू क्या होता है, sin x बाई cos x, इसको प्रूफ करते हैं। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस tan का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। sin का देखिए क्या होता है, sin का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, cos का बेस बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कैंसिल, p बाई b, ठीक है, which is equals to tan x, देखिए प्रूफ हो गया ना, मतलब ये फॉर्मूला sin x इक्वल्स टू sin tan x, tan x इक्वल्स टू sin x बाई cos x, ठीक है, ये आता है। सेकेंड
इसका रेसिप्रोकल, कॉट है रेसिप्रोकल, tan का कॉट क्या है रेसिप्रोकल, तो इसका जो हमारा कोशेंट रिलेशन है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, वो भी रिवर्स हो जाएंगे। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन क्या होता है देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही यूज होता है, वाइड रेंज है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ठीक। मैं आपको इसका भी प्रूफ बता देता हूँ, इसके बाद से इसी फॉर्मूला से और भी फॉर्मूला डिराइव होते हैं वो बता देता हूँ। पहले प्रूफ कि सच में इसका वैल्यू जो है हमारा फॉर्मूला ये 1 आता है कि नहीं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है कि नहीं। एक ट्रायंगल है, ठीक है, थीटा मान लीजिए, थीटा क्या है एंगल है, तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस 90 है, और ये आपका साइन थीटा क्या होता है p बाई बी, p बाई h, होल स्क्वायर है तो आप भी होल स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस क्या होता है b बाई h, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो, इक्वल्स टू 1 लिखते जाओ, दोनों में एलसीएम हमारा h स्क्वायर आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, वही तो पाइथागोरस रूल है ना, मैंने बताया था आपको पाइथागोरस रूल, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता है, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था, कैंसिल हो गया 1 और इधर 1, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू, जो सही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा राइट है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका सब पार्ट बनाना चाहेंगे, ठीक है, इसका मान लीजिए 1 का ए, ठीक, 1 तो हमारा फॉर्मूला ये है 1 का है, हम साइन थीटा अगर हमको चाहिए साइन थीटा तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा भी इधर रखेंगे, स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देंगे, इधर में प्लस था ये cos स्क्वायर उधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। हमको सिर्फ साइन चाहिए, राइट, स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर को सेंड करेंगे तो रूट होता है, पता है ना, स्क्वायर रूट होता है, साइन थीटा का हमारा वैल्यू डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ cos थीटा ये हमारा है, ठीक है। b हमको साइन नहीं cos चाहिए, तो उसी तरह हम लोग करेंगे प्रोसीड, हमारा आंसर ये आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसी से डिराइव कर दो दूसरा, हम 1 को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस, हमें सिर्फ अगर tan चाहिए तो क्या कर देंगे, रूट कर देंगे उस तरफ, ठीक है। उसी तरह अगर हमें sec चाहिए तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, है ना, इसका b लिखो, हम tan स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा पहले से था, ये उधर गया तो माइनस हो गया, क्या बची इधर में 1 बच गया, ठीक है। ये भी बहुत यूज होता है, इसी का एक और पार्ट देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो बहुत जगह हम लोग ये ऐसे लिखते हैं, sec थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, ठीक है, इनटू a माइनस b, ये भी फॉर्मूला है, बहुत यूज होता है, ठीक है।
अगर हम ये माइनस यहाँ से चेंज कर देंगे, ये माइनस को पहले लाएंगे, इसको बाद में, मतलब tan थीटा माइनस sec थीटा, एक माइनस यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है घुमा कर। उसी तरह थर्ड नंबर देखिए, फॉर्मूला नंबर 3, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos sec स्क्वायर थीटा। इसको हम और डिराइव कर सकते हैं, और भी फॉर्मूला, हमें सिर्फ cot थीटा चाहिए, तो cos sec स्क्वायर थीटा, इसको उस तरफ भेजिए तो -1, हम रूट यहाँ से हटा दिए, स्क्वायर हटा दिए हमने, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, तो वो रूट में उस इक्वल्स टू उस पर जाकर रूट में कन्वर्ट होता है। उसी तरह cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये स्क्वायर रिलेशन था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस cos a डिवाइड बाई 1 प्लस cos a। तो हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, LHS से हम RHS प्रूफ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के जितने भी सम दिए रहते हैं इसमें हम LHS को RHS प्रूफ करते हैं। ठीक, तो हमारा LHS दिया हुआ sec a माइनस 1 डिवाइड बाई sec a प्लस 1। sec को क्या चीज करेंगे, क्या करेंगे, sec को cos में कन्वर्ट करेंगे। फिर एलसीएम ले लेंगे, इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं होता तो हम नीचे में डिवाइड में 1 ले सकते हैं। 1 और cos का एलसीएम क्या आ जाएगा, cos। ठीक है, इसके बाद तो सबको पता ना कैसे प्रोसीड करते हैं। इस दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, इससे इसको इस बार डिवाइड करूंगा, cos से cos जाएगा तो 1 आएगा, 1 को इससे इंटू करेंगे 1 तो 1, माइनस है माइनस लगा दिया मैंने, इसको इससे डिवाइड कर। ठीक है, मतलब इस वाले को इससे डिवाइड किया, cos a बाई 1, cos a इंटू 1, cos बड़ा डिवाइड है। सिमिलरली इसको भी करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, cos कैंसिल, ये हमारा RHS है। ठीक है, प्रूफ दोगे। इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ LHS tan a प्लस cot a। ठीक है, हमें प्रूफ करना है sec a इनटू cos a। तो देखो पहली बार बताते हैं, क्या बताया था मैंने पहली बार कि आप लोग को जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब को कुछ समझ में ना आए तो sin cos में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो tan a क्या होता है बताइए, sin a बाई cos a। ठीक, cot a क्या होता है, cos a बाई sin a। ये फॉर्मूला है नॉर्मल जो मैंने बताया था आपको, कोशिएंट वाला रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोसीड आगे में से हम इस चीज को दोनों को एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे, चलिए एलसीएम लेते हैं। साइन कॉस का एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या, इस वाले को इससे डिवाइड कीजिएगा तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा। साइन जो आया इस साइन से इनटू हो जाएगा। मैंने बताया था ना, जो एलसीएम आते हैं उसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, करने के बाद जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं इसको इससे, cos cos कैंसिल, sin a इनटू sin a, sin स्क्वायर, समझे ना, sin कोई भी चीज वो रिसेप्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर हो जाता है, पता है ना, बस यही यहाँ भी वही हो, प्लस है प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे, sin sin कैंसिल, cos आ जाएगा, cos इनटू cos, cos स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, मैंने स्क्वायर का रिलेशन में पहला फॉर्मूला आपको बताया था, साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, क्या होता है 1। ठीक है, 1 होता है, लिख दीजिए। अब देखिए इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। देखिए 1 जो है इसके साथ कितने भी 1 मल्टीप्लाई कीजिए आंसर 1 ही आने वाला, 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो 1 दिया है तो कितने भी मल्टीपल 1 का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मैंने कर लिया।
1 बाई साइन ए क्या होता है बताइए? cos ए क्या होता है? इनटू है। अच्छा, इनटू में आप इनटू दे सकते हैं या तो डॉट बैठा सकते हैं, या तो इनटू का मल्टीप्लिकेशन का साइन दीजिए और डॉट का। और जब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस लिखिएगा तो वहां डॉट और इनटू लिखने का दरकार भी नहीं है, ठीक है। 1 बाई सेक cos क्या होता है? 1 बाई cos सेक ए होता है, लिख दिया हमने, ठीक है। और हमारा जो प्रूफ है उसमें सेक पहले है और कोसेक बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिए। 1 into 2 equals to 2 into 1, आंसर तो आपका 2 ही आएगा ना। 2 into 3, 3 into 2, आंसर आपका 6 ही आएगा ना। तो इनटू में आगे पीछे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन प्लस में भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस हो या इनटू हो आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप इसको अरेंज कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा आरएचएस आ गया प्रूफ, ठीक है। आरएचएस आ गया प्रूफ, ठीक है। आरएचएस आ गया, यहाँ देखिएगा आरएचएस, ठीक है, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है आपका cos पे पावर 4a माइनस sin पे पावर 4 है, ठीक है। इसे प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एलएचएस हमारा दिया हुआ है cos पे पावर 4 माइनस sin पे पावर 4। हमें इसे cos के टर्म में कन्वर्ट करना है, मींस sin को cos में कर देना है, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये देखो, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। cos a का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, ये चीज कर सकते हैं ना। क्यों, कैसे कर सकते हैं? a की पावर 4 है, इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक। वही चीज मैंने की यहाँ पे, ठीक। माइनस का साइन माइनस दे देता हूँ, साइन के लिए भी ऐसे ही करेंगे, सिमिलरली सेम साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब देखिए, एक फॉर्मूला याद है, आप लोग बचपन में पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है ना। बस ये cos स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब इस cos स्क्वायर ए को हम लोग ए कंसीडर करेंगे, sin स्क्वायर ए को बी कंसीडर करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लीजिए, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए, पहला फॉर्मूला जो हमारा रिलेशन स्क्वायर रिलेशन में पहला फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 था। आपको बताया ना, प्लस में आगे पीछे रहे कोई मैटर नहीं करता, इंटू में भी आगे पीछे रहे कोई मैटर नहीं करता। इसका हमारा आंसर 1 मिलेगा। अब इस चीज को देखिए, यहाँ पर हमें cos के टर्म में चाहिए, हमारा आरएचएस क्या है? 2 cos स्क्वायर। इसका मतलब एक cos स्क्वायर दिया है, एक और cos चाहिए। तो इस साइन का cos से रिश्ता है? हाँ है। साइन का cos से रिलेशन है? हाँ है। कैसे? याद कीजिए, मैंने रिलेशन बताया, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए होता है 1। अगर हमें साइन को रिमूव करना, सिर्फ cos को रखना है, तो ये साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, इस तरफ आगे, राइट। या फिर हमें साइन को रखना है, cos को उस तरफ भेज देंगे। हमें अगर ये फॉर्मूला चाहिए, इस तरह कर देंगे। हमें साइन स्क्वायर को रिमूव करना है, कन्वर्ट करना है, कह सकते हैं आप, cos के टर्म में। तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए, साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है। 1 के संग कुछ भी इंटू करते हो तो वो वही रह जाता है, मतलब 1 इंटू ए करोगे आप, ए आ जाएगा, 1 इंटू बी करोगे बी आ जाएगा, तो 1 इंटू ये टर्म, यही टर्म आ जाएगा, तो ये 1 वैनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो ये उसको उतारते हैं ब्रैकेट के अंदर, पहले माइनस है तो केयरफुली साइन चेंज हो जाएगा, 1 के आगे प्लस था माइनस हो गया, 1 के बाद जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। देखो आप, cos स्क्वायर है, यहाँ भी cos स्क्वायर है, अगर कोई भी चीज दो प्लस में हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना,
वो चीज को डबल कर देते हैं तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर हो गया -1 -1। हमारा यही तो RHS है क्या, हमारा यही तो RHS है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए 1 डिवाइडेड बाई tan a प्लस cot a इक्वल्स टू cos a इंटू साइन a। तो हम लोग चेंज करते हैं इसको साइन कॉस में, ठीक है। tan a मतलब sin a बाई cos a, प्लस है तो प्लस दे दिए, cot a मतलब cos a बाई sin a, ठीक है। अब देखिए 1 के ऊपर है ऐसे रहने दीजिए। अब इस दोनों में एलसीएम लेना है, इस दोनों का एलसीएम साइन ए कॉस ए, ठीक है। देखिए साइन इंटू कॉस है, हमने कॉस इंटू साइन ले लिया, साइन इंटू कॉस ले लिया, अरेंज कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं है। आप कॉस इंटू साइन लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इंटू में। अब क्या करेंगे हम लोग वही चीज एलसीएम जैसे लेते हैं, ठीक। प्रोसीड कैसे करेंगे, इस दोनों का जो गिवन नंबर टर्म से डिवाइड करेंगे, cos cos कैंसिल साइन, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, प्लस है प्लस दे दिया मैंने, इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन साइन कैंसिल cos, cos इंटू cos cos स्क्वायर। अब देखिए एक चीज को आप ऐसे रखिए, ठीक। साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, पहला ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, तो 1 आ जाता है आंसर आगे। अब आप लोग को दिक्कत होता है इसको ऊपर ले जाएं या इसको नीचे रखें, है ना। देखिए एक चीज समझा दे रहा हूं, आपको ध्यान से देखिएगा, 1 बाई ए डिवाइडेड बाई बी। अब देखिए पहले क्या दिया हुआ, 1 बाई ए दिया हुआ, डिवाइड का मतलब दिस बी, ऐसे कर लीजिए डिवाइड को। आपको पता है डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, यही करते हैं ना, डिवाइड के साइन के बाद वाला जो टर्म रहता है उसको रेसिप्रोकल करके कर दिया, क्या है 1 बाई बी है ना। अब मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाई ए बाई बी, अब क्या कीजिएगा वैसा ही 1 है डिवाइडेड बाई ए बाई बी कर दीजिए। आपको पहले ही बोले हैं इस वाले में कि डिवाइड को जब इंटू में कन्वर्ट करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, या इन्वर्ट कर देते हैं, कर दिया बी बाई ए हो गया हमारा, ठीक। इस चीज को वैसे ही करेंगे, ठीक। डिवाइड कौन था, बड़ा वाला डिवाइड, ये डिवाइड 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन ए कॉस ए, डिवाइड है इनटू में करने के लिए ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसका आंसर हमारा यही आएगा ना, ठीक है, यही हमारा RHS गिवन है, प्रूव हो गया। 10 पे पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec पे पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a। मतलब आपका LHS क्या दिया हुआ, 10 पे पावर 4a, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर, आपको tan जो गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसको sec में बदल देना है, ठीक है। मतलब आपको पता है tan और sec का रिलेशन, हमारा RHS में sec दिया हुआ है तो tan और sec का रिलेशन पता है, हाँ पता है। चलो पहले 10 पे पावर 4a को tan एक होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे कुछ किए थे, पावर 4 को स्क्वायर में बदले थे, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। tan स्क्वायर a, अच्छा देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, आप लोग को याद करा दो थोड़ा सा, ये था ना, हमें tan स्क्वायर दिया है तो 1 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1 को इक्वल्स टू उस पार सेंड करते ही ये 1 इधर में प्लस है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये है। चलिए tan स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan स्क्वायर की जगह पे, ये कर देंगे, और इसका होल स्क्वायर था, मैंने भी होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, मैंने भी होल स्क्वायर कर दिया, प्लस tan को फिर वही sec स्क्वायर माइनस कर दिया मैंने। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए x है माइनस वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या था, x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, ठीक है, डॉट मतलब इंटू है 2x
इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसका तो काम मैंने कर दिया, इसका ठीक, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं। सेक स्क्वायर है माइनस में, ठीक, देखिए सेक स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका मतलब सेक पे पावर 4 है, राइट। 1 से इंटू करेंगे 2 का 2 हो जाएगा एंड सेक स्क्वायर रहता ये ऐसे ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, चलिए ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर है, ठीक, ये माइनस 1 से प्लस 1 माइनस 1 विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। सेक पे पावर 4 है, एक तो ये तो काट देंगे, कोई ऑपरेशन इसके साथ नहीं हो रहा आगे। बट यहाँ देखिए -2 सेक स्क्वायर, यहाँ प्लस सेक स्क्वायर है, यानी माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए 2 है और यहाँ पर x मान लीजिए, यहाँ पर प्लस x क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 बड़ा कौन है 2 बड़ा, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस x मतलब माइनस x तो माइनस x स्क्वायर। यही हमारा RHS है, प्रूफ हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, देखिए क्या दिया हुआ, साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है। प्रूफ क्या करना है इसको, 2 कॉसेक, तो हमारा LHS दिया हुआ है क्या, साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ, प्रूफ करना है 2 कॉसेक ए। चलिए देखिए इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं एलसीएम लेने के सिवा, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेते कैसे हैं, जब दोनों में कॉमन ना हो तो चुपचाप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये एलसीएम करूंगा था, राइट, कर दिए। अब इस टर्म को, ये जो टर्म आया हमारा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस है, प्लस लिख देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन साइन कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए ए है इंटू ए, क्या कीजिएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, दोनों सेम है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी ये नहीं होगा जो आप लोग सोच रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कभी नहीं होता है, दो चीज सेम मल्टीप्लाई होने से ये इस तरह नहीं होता है, ये होता है ये वाला, ठीक है। हम बता देंगे आप लोग को आगे फर्दर ये क्यों नहीं होता है, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस ए प्लस बी, मान लीजिए ये ए है प्लस बी है पूरा, कॉस ए को भी मान ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ए मतलब 1 बी मतलब कॉस ए प्लस कॉस को ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक, यहाँ पर डिवाइडेड बाय साइन, साइन ए 1 प्लस, देखिए इस जगह बहुत कुछ चेंजेस आ रहा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 दे दिया, ये दोनों मिलके तो 1 आ गया ना आंसर फॉर्मूला से, हाँ 1 यहाँ ठीक है, 1 लिख देंगे, 2 इंटू कॉस, 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस है 2 कॉस ए, साइन है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है 1 प्लस कॉस ए। ये देखिए 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, हम थोड़ा स्टेप जंप कर दिए, ठीक, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में से लिख लीजिए। अब इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए बचेगा ना, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए 1 प्लस कॉस ए। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया, ठीक है, आप लोग को दिख नहीं रहा है, एक मिनट मिटा देते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले पे देख लेते हैं, इक्वल्स टू
2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस कॉस ए साइन ए, ये देखिए कॉमन दोनों में था, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 2 बाई साइन ए हो गया। ये देखिए 1 बाई साइन ए क्या होता है बताइए, 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक के होता है। तो इस चीज को हम ऐसे कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझा रहे हैं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 बाई साइन ए कॉसेक है, 2 कॉसेक ए हमारा आ गया, वही आरएचएस था। 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देखिए, एलएचएस बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक तरह से कह सकते हैं, वेरएस आरएचएस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है। तो हमेशा एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव करना ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जो पार्ट एलएचएस या आरएचएस कॉम्प्लिकेटेड लगे उसे आप लेकर प्रूफ कर सकते हैं। हमारा यहाँ आरएचएस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है होल स्क्वायर में, हम इसे ही लेके करते हैं एलएचएस प्रूफ, आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1 बाई साइन ए प्लस कॉट ए का मतलब कॉस ए बाई साइन। ठीक है, होल स्क्वायर था वो भी लिखेंगे, भूलेंगे नहीं, होल स्क्वायर देखना वरना रॉन्ग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इस दोनों में एलसीएम क्या लो, साइन है दोनों में, अगर दोनों में सेम ही टर्म आता है हमारा तो वही टर्म हमारा एलसीएम हो जाता है। भाई भूल से साइन इंटू साइन मत कर दीजिएगा, ठीक है। एलसीएम हम लोग दोनों में अगर सिमिलर होता है तो हम वही चीज लेते हैं एलसीएम, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन साइन से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 ही देगा, प्लस है प्लस, साइन डिवाइड बाय साइन 1 इंटू कॉस है कॉस, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए साइन को कॉस में बदल लेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, हम साइन को कॉस में बदलना चाहते हैं तो क्या होगा, साइन को इधर ही रखेंगे, कॉस को इक्वल्स टू उस तरफ भेज देंगे, ये हमारा आ जाएगा साइन। तो साइन स्क्वायर ए के जगह सब्स्टिट्यूट क्या कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं ना, अरे 1 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1 करो, कितने भी 1 डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 स्क्वायर होता तो ये भी तो 1 इंटू 1 1 ही तो है ना, पता, तो हम इसको 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ भी वही चीज करेंगे, ठीक है, यहाँ भी हम लोग वही चीज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ चीज, ये चीज जो होल स्क्वायर है, देखिए मान लीजिए होल स्क्वायर है, क्या इसका मतलब है, वो चीज इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई है और यह एक तो है, वही चीज डिवाइड में एक तो है, मतलब ऐसे, तो ऐसे करके हम लोग ये ला सकते हैं। तो ये स्क्वायर हट गया, इससे क्या हमारा बच गया, 1 प्लस कॉस है डिवाइडेड बाई, एक मिनट मैंने इसको गलत काट दिया, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 1 प्लस कॉस है डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए कॉस है, ऊपर लिख रहे 1 प्लस कॉस है डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, 1 प्लस कॉस है डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय sec ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, एलएचएस सिंप्लीफाइड है बट आरएचएस कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग यहाँ आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे। आरएचएस क्या है, tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 sec स्क्वायर ए माइनस 1 sec ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ ये वाला, ठीक है।
RHS आपका क्या दिया हुआ है? RHS आप लोग का क्या दिया हुआ है? tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई सेक a माइनस 1 का इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर a का मतलब क्या होता है? देखिए इसको tan स्क्वायर को आप एक ध्यान से देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला बताया। tan स्क्वायर फॉर्मूला क्या था आपका? देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हो जाएगा। कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। 1 को तो आप 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब भी कर सकते हैं, जितना चाहिए पावर 1 पे दे दीजिए, क्योंकि आंसर उसका अल्टीमेटली 1 ही आने वाला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट? देखिए ये माइनस 1 में सेक ए माइनस 1 है, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्या हमारा बच गया? वी आर लेफ्ट विथ सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1, राइट? अब सेक हमें नहीं चाहिए, कॉस चाहिए, तो बस सेक को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सेक ए मतलब 1 बाई कॉस है प्लस 1, यहाँ भी सेक ए का मतलब 1 बाई कॉस है प्लस। अब हम इसका क्या करें? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस है डिवाइड बाई कॉस है। इनके एलसीएम लेने थे, प्लीज एलसीएम सीख लीजिएगा, ठीक है? आई होप सबको आता है, क्लास 10 में आ गए हैं आप लोग तो एलसीएम आता ही होगा, ठीक है? तो cos cos कैंसिल, जो रिमाइंडर हमारा है रिमेनिंग टर्म्स जो बच गए, रिमेनिंग टर्म हमारा जो बच गया वो एलएचएस हो गया। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका प्रूव दैट रूट ओवर 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए माइनस tan ए। एलएचएस हम लिखते हैं पहले अपना, ठीक है? एलएचएस क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, रूट के अंदर में 1 माइनस, ठीक है, साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है? इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे और प्रूफ करेंगे क्या? सेक ए माइनस tan ए, ठीक है? सेक ए माइनस tan। अच्छा देखो, ऐसा जब भी दिया रूट में तो हमारे पास रेशनलाइजेशन के अलावा और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, ठीक? चलो रेशनलाइजेशन करते हैं। अच्छा एक सेकंड, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं देखो, पहले जो गिवन है उसको उतार दो, रूट को थोड़ा एक्सटेंड कर लो। रेशनलाइजेशन क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर में जो रहता है, आपने प्रीवियस सम्स में देखा होगा, हमने बताया था, हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को हम साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में हम हमारा 1 और साइन ए था, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक? अब एक चीज देखिए, इस जगह पे ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बताया था मैंने कैसे हुआ, ठीक है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, ठीक है? किसी भी चीज का होल स्क्वायर होता है और रूट होता है, तो रूट क्या होता है? वैनिश हो जाता है। होल स्क्वायर है ना, ये रूट वैनिश हो जाएगा, रूट वैनिश होगा, होल स्क्वायर भी वैनिश हो जाएगा, ये रूट रह जाएगा इसके लिए, ठीक है? इस पार्ट के डिनोमिनेटर के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है बताइए? कॉस स्क्वायर, ठीक है? 1 माइनस साइन ए का कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, ऐसे ही देखिए, कॉस स्क्वायर है, रूट है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, स्क्वायर हो रूट हो तो दोनों वैनिश हो जाते हैं, ठीक है?
अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन। यही हमारा आरएचएस था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट tan a plus sec a minus 1 divided by tan a minus sec a plus 1 equals to 1 plus sin a divided by cos a। क्वेश्चन देखिए डिफिकल्ट नहीं है, देखने में लग रहा डिफिकल्ट है बट डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा एलएचएस क्या दिया हुआ, नोट डाउन कीजिए, tan a प्लस है, ठीक है, tan a प्लस sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan a माइनस sec a प्लस 1, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक, हमारा एलएचएस है, ठीक, ये हमारा एलएचएस, ठीक। अब हमें प्रूफ करना है आरएचएस। एक चीज देखिए ध्यान से, ठीक है, tan sec के टर्म में 1 tan और sec के टर्म में 1 कैसे लिख सकते हैं, 1 को tan और sec के कैसे टर्म में कैसे लिख सकते हैं, याद है आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल्स टू 1, स्क्वायर रिलेशन में बताया था, ठीक है, ये बताया था आपको। बस ये 1 के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, बाकी वही रहेगा। चलिए प्रोसीड करते हैं। tan a था, tan a उतार दिया, प्लस sec a है, sec a उतार दिया, माइनस माइनस ये हम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट ये कर देंगे 1 के प्लेस में, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो गिवन लिखेंगे, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें क्या करना है आप लोग को, ठीक है, इसमें आप लोग को क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है इसमें, ठीक, इसमें हम लोग को ये करना है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, इसमें हम लोग ब्रेक करेंगे। किसको ब्रेक करेंगे, दिख रहा है, ए स्क्वायर मतलब समझ लीजिए ये सेक स्क्वायर को x मान लीजिए, tan स्क्वायर को y मान लीजिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्या बताया था मैंने, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को x प्लस y और इंटू x माइनस y, ये बताया था मैंने, ठीक है, ये बताया था मैंने, ठीक, x प्लस y x माइनस y, ठीक है, यही बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, ये बताया था। बस ये वाला को हम लोग उसी तरह ब्रेक करेंगे, बाकी सब टर्म्स एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ब्रेक कीजिए इसको, sec a प्लस tan ब्रैकेट में sec a माइनस tan रख दीजिए। अब देखिए आप लोग, tan a प्लस sec a, tan a प्लस sec a, देखिए प्लस में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, प्लस में अगर हमारा जो दिया है उसे हम कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, tan a प्लस sec a, ठीक है। अगर हम ये कॉमन लेते हैं तो क्या बच गया हमारा, ये कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, माइनस ये कॉमन ले लिया मैंने तो ये बच गया माइनस, देखिए माइनस है तो साइन ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
डिवाइडेड बाई tan a माइनस sec a, tan a माइनस sec a प्लस 1। देखिए 1 प्लस में 1 प्लस में, sec माइनस में sec माइनस में, tan प्लस में tan प्लस में, ये वाले पूरे टर्म कैंसिल। क्या बच गया? tan a प्लस sec a, tan a प्लस sec a। क्या हमारा RHS ये था? नहीं, ये नहीं था। और प्रोसीड करेंगे इसको, sin a बाई cos a प्लस 1 बाई cos a। दोनों में एलसीएम क्या ले लेंगे? दोनों में एलसीएम हमारा cos आ जाएगा, cos ले लीजिए। क्या बच गया? sin a प्लस 1। ठीक है, sin a प्लस 1। अब कुछ लोग इसको बोलेंगे कि ये है, तो चलो ये भी लिख देता हूँ। प्लस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए a प्लस बी लिखिए या फिर b प्लस a लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, प्लस में है और इनटू में कोई मैटर नहीं करता है। इफ tan a प्लस sin a इक्वल्स टू m and tan a minus sin a equals to n, prove that m square minus n square equals to 4 within root यानी रूट ओवर mn। ठीक है, तो हमारा गिवन क्या क्या है? हमारा गिवन है tan a प्लस sin a इक्वल्स टू m, tan a माइनस sin a इक्वल्स टू n। LHS क्या दिया हुआ है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, RHS 4 रूट ओवर m इंटू n। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले LHS को करते हैं। m स्क्वायर, अच्छा d इक्वल्स टू m दिया है, अगर m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर मतलब tan a प्लस sin a का होल स्क्वायर। चलिए कर लीजिए, tan a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस है माइनस n, n मतलब tan a माइनस sin a, इसका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए पूरा चीज को मान लीजिए x है, x का स्क्वायर माइनस पूरा चीज को मान लीजिए y है। देखिए इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इस टर्म को x, इस टर्म को y। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है बताया था मैंने, a। ठीक है, a x प्लस y, ठीक है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब x ये है, x ये पूरा tan है प्लस साइन है माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा माइनस जब एंटर कर रहा है यहाँ पर x प्लस वाई हो गया x माइनस वाई, तो साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान से एक होने वाला। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन प्लस माइनस से कैंसिल, tan a प्लस tan a, 2 tan a, यहाँ tan प्लस माइनस कैंसिल, साइन 2 है, 2 साइन है। क्या मिला अल्टीमेटली? 2 इंटू 2 4, tan इंटू साइन है। चलिए यहाँ तक हमारा LHS मैंने डिड्यूस किया यहाँ तक। ठीक है, LHS मैंने क्या किया, चलिए यहाँ लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। मैंने इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, LHS हमारा निकल आया, RHS सॉल्व करेंगे। देखिए RHS क्या है हमारा? 4 रूट ओवर mn। ठीक है, 4 लिखिए रूट ओवर m इंटू n, मतलब दिस इंटू दिस। तो देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है बताइए?
ए प्लस बी ए माइनस बी। हम यहाँ ए tan ए को बोल रहे हैं, ठीक है, और बी साइन ए को बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर x कह दीजिए, y कह दीजिए, x प्लस वाई, x माइनस वाई। क्या होगा? सिर्फ फॉर्मूला तो यही फॉर्मूला तो बार बार यूज हो रहा है ना, यही फॉर्मूला तो बार बार यूज हो रहा है। तो दिस मतलब tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कह सकते हैं ना, हम इसे लिख सकते हैं इस तरह, लिख दिया मैंने। इस दोनों में साइन स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है बोलिए? अच्छा ठीक है, साइन स्क्वायर था, बाहर निकलेगा तो सिर्फ साइन हो जाएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, और क्या? माइनस 1। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर होता है ना, tan स्क्वायर। यहाँ लिख दे रहे, जगह नहीं है, ठीक है। tan स्क्वायर और रूट, अच्छा चलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। tan स्क्वायर है, ठीक है, tan स्क्वायर है, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा। 4 साइन ए tan है, देख लीजिए मैंने पहले बताया प्लस में और इनटू में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप इसको सकते हैं सजा लीजिए, अरेंज कर लीजिए। तो हमारा आरएचएस क्या है? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है ना, ये आरएचएस निकला हमारा, तो कह सकते हैं ना ये आरएचएस और ये एलएचएस दोनों इक्वल है, तो हेंस प्रूफ